नोएडा उत्तर प्रदेश भारत, धीरेन्द्र पांडे। और थैंक यू वेरी मच धीरेन्द्र पांडे साहब, आपने बड़ा मसला हल कर दिया है। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे से ये लफ्ज़ प्रोनाउंस करना मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बड़ा कमाल का हल निकाला है। उन्होंने तोड़ के अपने नाम के जो इंग्लिश में जो हिज्जे हैं, DHI, थोड़ा डैश है, REND, धीरेन्द्र, फिर एक डैश RA, धीरेन्द्र पांडे भी उन्होंने ना PAA, हल्की डैश है, नून NDA। थैंक यू वेरी मच, बड़ा क्रिएटिव माशाल्लाह आपका माइंड है, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। सवाल पांडे साहब कर रहे हैं कि अक़वाम आलम में ज़्यादातर मुसलमानों को ही मशकूक समझा जाता है, जुल्म भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे ही हो रहा है और सबसे ज़्यादा पसमानदा भी बहसीत मजबूरी मुसलमान ही हैं, आखिर क्यों? मेरा सवाल, बुरा लगे तो माफ़ी का पेशगी तलबगार हूँ। तो पांडे साहब हरगिज़ नहीं, नॉट एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ एक बड़ा खूबसूरत बुनियादी सवाल पूछने पर। थैंक यू वेरी मच अगेन। तो जवाब इसका बहुत सादा है कि आपके सवाल का जवाब आपके अपने ही सवाल में मौजूद है। वो इस तरह कि आपने अपने सवाल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पसमानदा। आपने इस पसमानदगी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वही इसकी असल वजह है, जिसकी ज़िम्मेदार हमारी सियासी और ख़ासी हद तक मजहबी एलीट भी है। और पसमानदगी का मतलब मेरे नज़दीक असल में ज़हनी पसमानदगी है। गरीब होना जुर्म नहीं है अगर आप ज़हनी तौर पे पसमानदा हो। मसलन मैं पॉलिटिकल एलीट का तो समझ आता है कि अगर आप लोगों को एजुकेट कर देते हैं तो वो तो आपके मुंह पे नहीं थूकेंगे। मजहबी एलीट का उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनको इतना क्लोजली नहीं जानता, लेकिन एक बेसिक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूं। हम मुसलमान जब मस्जिद में जाते हैं नमाज की अदायगी के लिए, सबसे पहले हम सफ़ें दुरुस्त सीधी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि सड़कों पे बिहेव कैसे करना है, वहाँ भी अपनी लेन में रहना है। कहीं से टिकट लेना या कोई और इस तरह का काम हो तो वहाँ भी आपने कतार बनानी है, हालांकि मस्जिद की सफ़ का एक बहुत बड़ा मतलब है। अच्छा, मैंने नहीं कभी किसी मजहबी रहनुमा के किसी खुतबे वगैरह से ये सुना कि भाई हमारे एक मुहावरा है पंजाबी, पता नहीं आपको आती है नहीं, कि वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरा। हमारी नमाज़ों के औकात हैं, उसके बाद वो उसे कदा, और वो मुसलमान आमतौर पे अवॉइड करता है कि भी अपने वक्त पे नमाज। तो ये बेसिकली क्या है? ये है पाबंदी औकात, पंक्चुअलिटी। मैंने नहीं कभी किसी मजहबी रहनुमा से ये सुना कि अपनी आम जिंदगी में, हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे, इंटेलेक्चुअली भी तगड़े थे, अल्लामा मशरकी, उनका एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा था कि नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है। सुभान अल्लाह, उसको पूरी आपकी ज़िंदगी में उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर ये जो ज़हनी पसमानदगी वाली बात, तुर्की देख लें, 3 कॉन्टिनेंट्स पे, अफ्रीका, एशिया, यूरोप पे उन्होंने हुकूमत की और सदियों की, लेकिन बेड़ा गर्क हुआ जब वहाँ शेखुल इस्लाम साहब बहुत ताकतवर हो गए। पहला प्रेस आया, उन्होंने कहा जी गैर इस्लामी है। प्रिंटिंग प्रेस, पहला मेडिकल कॉलेज बना, उन्होंने कहा जी गैर इस्लामी है, इसमें तो डिसेक्शन होती है, लाशों की बेहुरमती होती है। ये लेवल था इंटरप्रिटेशन। और जब मॉडर्न असला मंगवाया, सुल्तान सलीम, या मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा गैर इस्लामी है, ये तो कुफार का असला है। वही असला भी कोई इस्लामी गैर इस्लामी होता है? आज एटम बम बना के उस पर फ़ख्र कर रहे हैं।
وہ کیا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا بات کرتے کرتے، وہ ویسٹ سے پہلی بار ایسی گنز امپورٹ کی گئیں جن کے ساتھ سنگینیں لگی ہوئی تھیں، یعنی وہ اپنے وقت کا وہ ایک امپروومنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کو بھی حرام قرار دے دیا. تو یہ لیول ہیں. سو آپ اگر پسماندہ ہو، اور خاص طور پہ اگر آپ یہاں سے پسماندہ ہو جو ذہنی طور پہ بالکل ناکارہ ہو، مفلوج ہو، معذور ہو، جس کے اندر تعمیر ختم ہو جائے، تخلیق ختم ہو جائے، کریٹیوٹی ختم ہو جائے، انوویشن ختم ہو جائے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ راندہ درگاہ ہی ہیں. پھر ان پہ جو آپ نے کہا ہے کہ ظلم بھی سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ یو آسک فار اٹ والی بات ہے. آپ اگر کمزور ہو گئے تو ماڑے کا تو کوئی نہیں ہوتا. سو بات آپ کی درست ہے، اور یہ جو آپ نے کہا ہے یہ آپ کے انتہائی مہذب ہونے کی، کہ آپ نے کہا کہ میرا سوال برا لگے، تو ہرگز برا نہیں لگا، بلکہ بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ.